हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हुई हूँ यूनिक पब्लिकेशन की बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रैक्टिस सेट या यूनिक पब्लिकेशन की बुक से है। और इसमें कितने सेट हैं? 43 सेट हैं और 2002 से लेकर 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 20 मॉडल सेट हैं। आइए देखते हैं पहला 2024 का प्रैक्टिस सेट देखते हैं, जिसमें GK GS के प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं और साइंस के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं GK सामान्य ज्ञान के प्रश्न का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 15 मार्च, चौथा ऑप्शन है 8 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर बसाया था? किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर बसाया था? पहला ऑप्शन है गुरु अमरदास, दूसरा ऑप्शन है गुरु रामदास, तीसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन, चौथा ऑप्शन है गुरु नानक। तो किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर बसाया था? तो सिखों के जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास ने क्या बताया था? अमृतसर शहर। तो कौन सा? गुरु रामदास। और कौन से थे सिखों के? कौन से? चौथे गुरु थे। और उसने वहाँ अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था, जिसमें उसके पुत्र गुरु अर्जुन 5वें गुरु थे। इनने हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे? वंदे मातरम, पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो वंदे मातरम पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन थे? तो अरविंद घोष थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अरविंद घोष थे। यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जबकि वंदे मातरम राष्ट्रीय जो गीत था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग में फैला हुआ है? 1/3 भाग में फैला हुआ है। और यह महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा का किला किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है शाहजहां ने, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं ने, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर ने, चौथा ऑप्शन है अकबर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा का जो किला है, लाल किला, को मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जबकि दिल्ली का जो लाल किला था वो किसने बनवाया था? वो शाहजहां ने। ये दिल्ली का बनवाया था और आगरा का अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? पहला ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है KR नारायण, चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन। तो जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले भारतीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 1986 ईस्वी में जेबी जो वीटो का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1895 से 1900 तक, दूसरा ऑप्शन है 1800 से 1905 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1857 से 1900, चौथा ऑप्शन है 1895 से 1912 ईस्वी तक। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह 1855 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। अब कहाँ पर है? अब झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक बार बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया था? सबसे अधिक बार जो बजट है किस वित्त मंत्री ने? पहला ऑप्शन है अरुण जेटली, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा ऑप्शन है पी चिदम्बरम, चौथा ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी। तो सबसे अधिक बार जो
बजट है वो किसने पेश किया था? तो सबसे अधिक बार, लगभग 10वीं बार, कितनी बार? 10 बार केंद्रीय बजट वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने पेश किया। कितना? बी, आंसर बी होगा, मोरारजी देसाई ने। इसके बाद पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी ने 9 बार बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? गारो पहाड़ियाँ, पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, चौथा ऑप्शन है असम। तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो किस राज्य में? तो गारो जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय। राइट आंसर ए हो जाएगा, जो मेघालय पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉसिबल इज नथिंग किसका टैगलाइन है? क्या? इम्पॉसिबल इज नथिंग किसका टैगलाइन है? पहला ऑप्शन है एडिडास का, दूसरा है नाइक का, तीसरा ऑप्शन है प्यूमा का, चौथा है रिबॉक का। तो इम्पॉसिबल इज नथिंग किसका टैगलाइन है? तो यह है एडिडास का। किसका है? एडिडास का। राइट आंसर ए हो जाएगा। और नाइक का क्या है? जस्ट डू इट है। और प्यूमा का फॉर एवर फास्टर, और रिबॉक का आई एम हॉट आई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है बाजरा, तीसरा ऑप्शन है कपास, चौथा ऑप्शन है जूट। तो हरित क्रांति का जो संबंध है किस फसल से है? तो हरित क्रांति गेहूं से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गेहूं से है। श्वेत क्रांति दूध से होता है, और रजत सिल्वर कपास से होता है, और स्वर्ण जो होता है क्रांति जूट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी का उद्गम स्थल। कोसी नदी का पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, दूसरा ऑप्शन है अन्नपूर्णा श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है महाभारत श्रेणी, चौथा ऑप्शन है गोसाई थान की चोटी। तो कोसी नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में गोसाई थान की जो चोटी से हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कहाँ से? तिब्बत में। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में क्या जाना जाता है? सप्तकोशी के, क्योंकि यह 7 नदी की धाराओं के मिलने से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो लोकसभा के सीटों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 80 सीटों की संख्या है। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 42 है। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। और महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितनी है? 48 है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर YV रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर उर्जित पटेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर रघुराम राजन, चौथा ऑप्शन है शक्तिकांत दास। तो आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उन्होंने दिसंबर 2018 के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है KR नारायण, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चौथा है VV गिरी। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिनका कार्यकाल कब से था? 1952 से 1962 तक था, और पुनः हुए 1962 से 1967 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राइट आंसर ए हो जाएगा। और 1833 के जो चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस प्रकार भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ये कहाँ के थे? बंगाल के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 18। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, जिसमें 99.99% शुद्धता होती है। 24 कैरेट के सोने से आभूषण नहीं बनाया जाता, क्योंकि यह क्या होता है? लचीला होता है। आभूषण बनाने हैं तो इसमें कुछ मात्रा में अन्य धातुएं जैसे तांबा मिलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ कब हुआ था? मनरेगा का पहला ऑप्शन है 2009 में, दूसरा ऑप्शन है 2005 में, तीसरा ऑप्शन है 2006 में, चौथा ऑप्शन है 2008 में। तो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम जो मनरेगा है, इसका जो आरंभ 2005 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हुआ था। इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 2017 में, दूसरा ऑप्शन है 2018 में, तीसरा ऑप्शन है 2020 में, चौथा ऑप्शन है 2021 में। तो आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कब हुआ था? 2018 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसके मुख्य स्तंभ है देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे क्रांति से संबंधित है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है उर्वरक उत्पादन से, दूसरा है चमड़ा उत्पादन से, तीसरा है मत्स्य उत्पादन से, चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम से। तो ग्रे क्रांति यानी कि भूरी क्रांति, यह रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और खाकी क्रांति किससे संबंधित होता है? चमड़ा से। खाकी क्रांति किससे होता है? चमड़ा से। नीली क्रांति इस मत्स्य पालन से होता है, नीली क्रांति। और पेट्रोलियम कृष्ण क्रांति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास है? पहला ऑप्शन है गोरखपुर, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर, चौथा ऑप्शन है प्रयागराज। फतेहपुर जो सीकरी है या आगरा शहर के पास स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यह शहर की स्थापना कब हुई थी? 1571 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने किया था और उसने अपनी राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर फतेहपुर सीकरी लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है किशनगंज, तीसरा ऑप्शन है भागलपुर, चौथा ऑप्शन है गया। तो बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। बी आंसर करेक्ट है। और सबसे कम वर्षा वाला कौन सा है? औरंगाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर आते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर आते हैं? पहला ऑप्शन है 92, दूसरा ऑप्शन है 43, चौथा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है 16। तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। तो इसलिए 40 सदस्य चुनकर आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 16 कहाँ पे है? 16 ये बिहार के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? भारत में वित्तीय आपातकाल पहला ऑप्शन है 2 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 8 बार, चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। तो भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है जयदेव, तीसरा ऑप्शन है कबीर, चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। कौन है? जयदेव। राइट आंसर बी होगा। और ये जो गीत गोविंद की रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। यह संस्कृत का क्या था? काव्य था, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? पहला ऑप्शन है 3 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है कभी नहीं, चौथा ऑप्शन है 4 बार। तो जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? 3 बार लगाया गया। राइट आंसर ए होगा। और पहली बार कब? 1962 ईस्वी में
कब? 1962 ईस्वी में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नेपाल क्षेत्र पर हमला करने के कारण। दूसरी बार कब? 1971 ईस्वी में। और तीसरी बार 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है बोगोटा, दूसरा ऑप्शन है लीमा, तीसरा ऑप्शन है काराकस, चौथा ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स। तो कोलंबिया की राजधानी कहाँ पर है? कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और लीमा किसकी राजधानी है? लीमा पेरू की राजधानी है। किसकी? पेरू की राजधानी है। और काराकस किसकी राजधानी है? वेनेजुएला की राजधानी है। और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन है केरल में, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो काजू का जो सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये महाराष्ट्र में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्य का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराक नदी किस राज्य में बहती है? बराक नदी, पहला ऑप्शन है मणिपुर में, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम में, तीसरा ऑप्शन है असम में, चौथा ऑप्शन है सभी में। तो बराक नदी मणिपुर, मिजोरम, असम राज्य में बहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर है। कितनी है? 900 किलोमीटर है। और अंत में यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान का पुराना नाम क्या है? पहला ऑप्शन है निप्पन, दूसरा ऑप्शन है हॉलैंड, तीसरा ऑप्शन है फार्मोसा, चौथा ऑप्शन है श्याम। तो ताइवान का पुराना नाम क्या है? ताइवान का पुराना नाम क्या है? फार्मोसा। राइट आंसर सी होगा। और निप्पन किसका पुराना नाम है? जापान का। किसका? जापान का है। हॉलैंड नीदरलैंड का है। किसका? नीदरलैंड का है। और श्याम किसका है? थाईलैंड का। किसका? थाईलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। राइट आंसर ए होगा। और किस पर्वत पर? माउंट आबू पर्वत, जिसमें बिमल शाह द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? बिमल शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांतिरवा स्टेडियम कहाँ पर है? कांतिरवा, पहला ऑप्शन है कर्नाटक में, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई में, तीसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम में, चौथा ऑप्शन है मुंबई में। तो कांतिरवा स्टेडियम, कांतिरवा जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक बेंगलुरु में है। राइट आंसर ए होगा, कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। यह स्टेडियम मुख्य रूप से फुटबॉल खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी। तो सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। राइट आंसर सरयू नदी अयोध्या नदी के सरयू नदी जो है के तट पर अयोध्या शहर स्थित है। और गंगा नदी के तट पर कानपुर स्थित है। और लखनऊ किसके? गोमती नदी के तट पर। और गुवाहाटी ब्रह्मपुर नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन है जमशेदपुर को, दूसरा ऑप्शन है रायपुर को, तीसरा ऑप्शन है बोकारो को, चौथा ऑप्शन है भिलाई को। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। या 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। उस समय जमशेदपुर साकची के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु में, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन है मुंबई में, चौथा ऑप्शन है दिल्ली में। तो एशिया में सबसे पहली बिजली किस शहर में आई थी? तो ये आई थी कोलकाता शहर में। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किसे भारत रत्न नहीं मिला? पहला ऑप्शन है MS स्वामीनाथन को, दूसरा ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर को, चौथा ऑप्शन है PB नरसिम्हा राव को, चौथा ऑप्शन है लता मंगेशकर को। तो 2024 में भारत रत्न नहीं मिला, तो MS स्वामीनाथन को मिला है।
MS स्वामीनाथन को मिला है और कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है भारत रत्न, PV नरसिम्हा राव को भी मिला है, लता मंगेशकर को नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लता मंगेशकर को 2024 में भारत रत्न नहीं बल्कि उन्हें कब मिला था? 2001 में मिला था। कब? 2001 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय को दिया गया? पहला ऑप्शन है विनोबा भावे को, दूसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा को, तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण को, चौथा ऑप्शन है किरण बेदी को। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये विनोबा भावे को 1958 ईस्वी में दिया गया। 1958 ईस्वी में दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई? कल्पसूत्र जो पुस्तक है वो किस भाषा में? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक भाषा में, दूसरा ऑप्शन है मगधी भाषा में, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, चौथा ऑप्शन है अर्ध मगधी भाषा में। तो जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र जो है ये संस्कृत भाषा में थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जिसके रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। कौन? भद्रबाहु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है अरुण, चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो भोर का तारा या शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। राइट आंसर ए होगा, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहला ऑप्शन है NV रमन, दूसरा ऑप्शन है उदय उमेश ललित, तीसरा ऑप्शन है DY चंद्रचूड़, चौथा ऑप्शन है शरद अरविंद बोबड़े। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये DY चंद्रचूड़ है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, जिसने नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ये कौन से नंबर के थे? 50वें नंबर के हैं। इको मार्क किस उत्पादन में लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रदूषित रहित उत्पादों में, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादों में पर, तीसरा ऑप्शन है खाद्य कृषि उत्पादों पर, चौथा स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता पर। तो इको मार्क किस उत्पादन में लगाया जाता है? इको मार्क जो है ये प्रदूषित रहित उत्पादों पर लगाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और एग मार्क जो है खाद्य कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। हॉल मार्क स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को ISI औद्योगिक उत्पादों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो महावीर का जो निर्वाण स्थल पावापुरी ये राजगीर बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर? बिहार राज्य में और राजगिरी में स्थित है। यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 1540 ईस्वी पूर्व बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा किस लिए शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन नमक कानून तोड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन है रॉलेट कानून का विरोध करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए, चौथा असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। तो जो दांडी यात्रा है ये नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू की गई थी और 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू किया और लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी समुद्र तट पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग किसके लिए किए थे? पहला ऑप्शन है हिंसक आंदोलन के लिए, दूसरा ऑप्शन है अहिंसक आंदोलन के लिए, तीसरा ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह के लिए, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी सत्याग्रह का जो प्रयोग किसके लिए किए थे? तो अहिंसक आंदोलन के लिए किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और गांधी जी की विचारधारा सबसे मुख्य पहलू सत्याग्रह था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा ऑप्शन है संतूर, तीसरा ऑप्शन है सरोद, चौथा ऑप्शन है सारंगी। तो पंडित रविशंकर जो हैं
कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार बजाने में प्रसिद्ध है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। पहला ऑप्शन है राज्य सूची में, दूसरा ऑप्शन है संघ सूची में, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची में, चौथा ऑप्शन है किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का जो विषय है ये समवर्ती सूची का विषय है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया। पहला ऑप्शन है 61वां, दूसरा ऑप्शन है 62वां, तीसरा ऑप्शन है 63वां, चौथा ऑप्शन है 64वां। तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो यह था 61वां संविधान संशोधन एक्ट के तहत 1989 ईस्वी के मतदाताओं की उम्र जो है 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDA निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? पहला ऑप्शन है बैंकिंग, दूसरा ऑप्शन है बीमा, तीसरा ऑप्शन है शेयर मार्केट, चौथा ऑप्शन है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IRDA भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो है ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमा क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है अनुत्पादक व्यय की कटौती न करना, तीसरा ऑप्शन है नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना, चौथा ऑप्शन है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य जो आधारित बजट होता है इसका अर्थ क्या होता है? अनुत्पादक व्यय की कटौती न करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुत्पादक व्यय की कटौती न करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसके सभी जो व्यय को शून्य को आधार मानकर विस्तृत समीक्षा की जाती है ताकि चालू खर्च के स्तरों का न्याय संगत बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का आ गया। फिर उसके बाद साइंस के प्रश्न शुरू होंगे। पहला, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, दूसरा ऑप्शन है BS मिन्हास, तीसरा ऑप्शन है गुन्नार मेडल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पुस्तक का क्या नाम है? प्लानिंग एंड द पुअर। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक जो है इसके लेखक BS मिन्हास हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, BS मिन्हास। आगे साइंस के प्रश्नों का, धावन सोडा का सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है NaSCO3, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3, तीसरा ऑप्शन है K2CO3, चौथा ऑप्शन है NaOH। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका राइट आंसर Na2CO3। राइट आंसर बी होगा। NaSCO3 ये बेकिंग सोडा का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किससे नापा जाता है? तो समुद्र की जो गहराई है ये फेदोमीटर से नापा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर मिश्रित है। सोल्डर मिश्रण किसका है? पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता का, दूसरा ऑप्शन है टिन और जस्ता का, तीसरा ऑप्शन है तांबा और टिन का, चौथा ऑप्शन है टिन और लेड का। तो सोल्डर टिन और लेड का मिश्र धातु होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका उपयोग सोल्डिंग करने और दो धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। सोल्डर का जो उपयोग होता है सोल्डिंग करने में और दो धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल साल्ट का सूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है NaHSO4, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3 × 10H2O, तीसरा ऑप्शन है Na2SO4 × 10H2O, चौथा ऑप्शन है NaNO3। तो ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है? कॉपर ग्लास जो है तांबा का एक सल्फाइड अयस्क, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? पहला ऑप्शन है CuS, दूसरा ऑप्शन है HgS, तीसरा ऑप्शन है ZnS, चौथा ऑप्शन है FeS। तो यह किसका है?
तांबा का एक सल्फाइड अयस्क होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। CuS जो है ये इसका रासायनिक स्रोत होता है कॉपर ग्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मील में कितना फीट होता है? तो पहला ऑप्शन है 3420, दूसरा ऑप्शन है 1760, तीसरा ऑप्शन है 6800, चौथा ऑप्शन है 5280। तो एक मील में कितना फीट होता है? तो एक मील में 5280 फीट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। और 1760 क्या होता है, गज होता है। और एक गज बराबर कितना फीट होता है, 3 फीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है MgSO4 प्लस CaSO4, दूसरा ऑप्शन है Na2SO4 प्लस NaCl, तीसरा ऑप्शन है NaCl प्लस CaCO3, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल की कठोरता का प्रमुख कारण होता है मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस CaSO4 जल की कठोरता का प्रमुख कारण है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व हैं। तो पहला ऑप्शन है Mg, दूसरा ऑप्शन है K, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो संक्रमण तत्व इनमें से क्या है? तो विकल्प के अनुसार जो कॉपर हो, तांबा है, यही संक्रमण तत्व है। राइट आंसर डी होगा। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व, क्योंकि इसके अंतिम डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है डी ब्लॉक में जाता है, इसलिए इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? बोरेक्स का पहला ऑप्शन है K2Cr2O7, दूसरा ऑप्शन है Na2B4O7, तीसरा ऑप्शन है NaSCO3, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। और NaSCO3 ये किसका सूत्र है? ये बेकिंग सोडा का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन किस वर्ग का तत्व है? पहला ऑप्शन है ग्रुप 15, दूसरा ऑप्शन है ग्रुप 16, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप 5, चौथा ऑप्शन है ग्रुप 18। तो नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 का तत्व है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ग्रुप 15 का तत्व है। और नाइट्रोजन क्या है, एक आधात्विक गैस है। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, N होता है। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और बाह्य इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन है। पहला ऑप्शन है सोडियम प्लस एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सोडियम का अकार्बनिक यौगिक, तीसरा ऑप्शन है सोडियम प्लस उच्च वसा अम्ल का यौगिक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साबुन सोडियम तथा उच्च वसा अम्ल का एक कार्बनिक यौगिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सोडियम तथा उच्च वसा अम्ल का यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, D2O में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड में कुल कितने होते हैं, 10 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने, 10 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 ड्यूटेरियम परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 2 न्यूट्रॉन 1 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऊर्जा के उपयोग में सबसे कम प्रदूषण होता है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है जीवाश्म ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। किस ऊर्जा के सबसे कम प्रदूषित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के प्रयोग से सबसे कम प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत जो स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा है। और भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, यानी कि सभी ऊर्जा हो जाएंगे। राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा ऑप्शन है बाज, तीसरा ऑप्शन है ग्रास हॉपर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला होती है। इस प्रकार क्या होता है, उत्पादक होता है जिसमें पौधे होता है, फिर प्रथम उपभोक्ता घास को खाने वाला, द्वितीय उपभोक्ता और जो घास खाता उस जीव
को खाने वाला, तृतीय उपभोक्ता जो बीच वाले को खाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाज जो है तृतीय उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कितने प्रतिशत सूर्य ऊर्जा ग्रहण करते हैं? पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा ऑप्शन है 1 से 3%, चौथा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 10%, चौथा ऑप्शन है 25%। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कितना प्रतिशत, तो 1 से 3% सौर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी, कांच और तेल में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है तेल, चौथा सभी में एक समान। तो मिट्टी, कांच और तेल है। तेल में तेल का जो अपवर्तनांक सबसे कम होगा, अतः प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी किसमें, तेल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साबुन में क्या पाया जाता है, तो साबुन में सोडियम या पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सोडियम या तो पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला खानों में विस्फोट किस गैस के कारण होता है? पहला ऑप्शन है ब्यूटेन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो कोयला जो के खान होते हैं उसमें मीथेन गैस के निर्माण होता है, जो खानों में विस्फोट का प्रमुख कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मीथेन के कारण विस्फोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में किसका न्यूनतम उष्मीयमान होगा? पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है बायोमास गैस, तीसरा ऑप्शन है अल्कोहल, चौथा ऑप्शन है कोयला। तो किसका न्यूनतम उष्मीयमान किसका न्यूनतम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का उष्मीयमान सबसे कम होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है क्या? पहला ऑप्शन है दृश्य किरण को, दूसरा ऑप्शन है अवरक्त किरण को, तीसरा ऑप्शन है पराबैंगनी किरण को, चौथा ऑप्शन है यक्ष किरण। तो किसको उत्सर्जित करता है? प्रत्येक गर्म वस्तु अवरक्त किरणों को उत्सर्जित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवरक्त किरणों को। प्लैंक के नियम का क्या कहता है कि सभी वस्तुएं अपने तापमान के अनुसार विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? पहला ऑप्शन है कोक, दूसरा ऑप्शन है लिग्नाइट, तीसरा ऑप्शन है चारकोल, चौथा ऑप्शन है एल्कोहल। तो कौन सा दूसरे से भिन्न होती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल जो है ये द्रव ईंधन है। तो ये और कोक हुआ, लिग्नाइट हुआ, चारकोल हुआ, ये ठोस ईंधन, एल्कोहल भिन्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है डीजल, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस को जलाने पर धुआं सबसे कम उत्पन्न होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है? इनमें से नाभिकीय ईंधन सबसे बेहतर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235, जो बेहतर नाभिकीय ईंधन है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना है? तो इसका राइट आंसर 318 गुना होगा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? पहला ऑप्शन है 1/10 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 10 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 20 सेकंड, चौथा ऑप्शन है 1/20 सेकंड। तो रेटिना पर वस्तु जो होता है 1/10 सेकंड तक रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है डिग्री, तीसरा ऑप्शन है मीटर, चौथा ऑप्शन है इसकी कोई इकाई नहीं। तो अपवर्तनांक दो समान भौतिक राशियों का क्या होता है, अनुपात होता है, इससे कोई इकाई नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका कोई इकाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, चौथा ऑप्शन है परवलयीय दर्पण। तो हेडलाइट में, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अवतल दर्पण का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इतनी धारा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तब इसका प्रतिरोध हो जाएगा, कितना प्रतिरोध हो जाएगा? इसका लगा कर देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव है, पहला ऑप्शन है ना तो अदिश ना ही सदिश, दूसरा एक सदिश राशि, तीसरा है एक अदिश राशि, चौथा कभी अदिश राशि और कभी सदिश राशि। तो विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव क्या है? जो एकांक धनावेश के अनंत से किसी बिंदु तक लाने जाने का कार्य वह कार्य विभव कहलाता है। विभव एक प्रकार का क्या होता है? कार्य होता है, और कार्य कैसी है? अदिश राशि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम इन्होंने दिया था, किसने दिया था? पहला ऑप्शन है लेंज ने, दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल ने, तीसरा ऑप्शन है फैराडे ने, चौथा ऑप्शन है बोर ने। तो विच्छेदन का नियम, विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था? विद्युत विच्छेदन का नियम माइकल फैराडे ने दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और कब दिया था? 1833 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यन पहचान के लिए लसैग्ने परीक्षण निम्न में से किसके साथ होता है? तो यन जो नाइट्रोजन पहचान के लिए जो लसैग्ने परीक्षण होता है, किसके पहचान के लिए? फिनाइल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसके टेस्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो NO3 है, ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफिलिक आयन नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु ऑक्साइड का सी के साथ अपचयन नहीं होगा? किसका सी के साथ अपचयन नहीं होगा? तो जो Al2O3 है, ये इसका सी के साथ अपचयन नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निम्न युग के पदार्थ H2O से अपक्रिया कर समान गैस उत्पादन करता है? पहला ऑप्शन है Na2O2, दूसरा ऑप्शन है KKO2, तीसरा ऑप्शन है CaH2, दूसरा ऑप्शन है BaBO2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCOH2। तो राइट आंसर CH2, राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया कर H2 उत्पन्न करती है? पहला ऑप्शन है Fe, दूसरा ऑप्शन है Al, तीसरा ऑप्शन है Mg, चौथा ऑप्शन है Cu। कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया कर H2 उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Mg, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय रस की pH लगभग क्या होती है? अमाशय रस का pH मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 5.3, दूसरा ऑप्शन है 1.4, तीसरा ऑप्शन है 7.4, चौथा ऑप्शन है 8.2। तो अमाशय रस की pH लगभग कितना होगा? तो 1.4 होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कौन सा क्रम सही है इनमें से? पहला ऑप्शन है SIPCN, दूसरा ऑप्शन है SICP। तो इनमें से कौन सा सही है? क्रम सही है तो सी हुआ SI। तो सी का कितना होगा? 2.5 होगा। फिर SI का 1.9 होगा। और उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होगा?
SI के बाद P होना चाहिए, उसके बाद C होना चाहिए, फिर N होना चाहिए। तो राइट आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 ग्राम एल्युमिनियम के ऑक्सीजन में कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अपक्रिया करेगा? पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा ऑप्शन है C2H5OH, दूसरा ऑप्शन है CH3OH, चौथा ऑप्शन है CH3COOH। तो संश्लेषित कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? यूरिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। राइट आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? CH4 में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। जैसे C ऐसे है तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो इसमें 4 हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो पवन ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। राइट आंसर A हो जाएगा। सौर हवाएं बनी होती हैं, सौर हवाएं किससे बनी होती हैं? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, चौथा ऑप्शन है सभी का। तो सौर हवाएं बनी होती हैं, तो सौर हवाएं जो हैं ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में लचीलेपन का क्या कारण है? तो पौधे, पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है कोलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम, चौथा ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा। तो पौधे में जो लचीलापन है वो कोलेनकाइमा के कारण होता है। तो राइट आंसर B हो जाएगा। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। पहला ऑप्शन है वृषण, दूसरा ऑप्शन है अंडकोश, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, चौथा शुक्रवाहिका। तो नर जनन जो कोशिकाएं का उत्पादन जो है ये किस में होता है? तो ये वृषण में होता है। राइट आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। पहला ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है कोलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम, चौथा ऑप्शन है पैरेनकाइमा। तो अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कौन सी पैरेन जो काइमा होती हैं कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पैरेनकाइमा। तो राइट आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन है स्कार्बिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन, चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो जिसके कारण क्या होता है? सूरज की रोशनी की तरफ पौधा झुकता है। तो किसके कारण? ऑक्सिन के कारण। राइट आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऐसा है जो एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? कौन ऐसा? तो एस्केरिसिस जो है ये जो एस्केरिसिस जोंक हुआ, एस्केरिसिस नेरिस केचुआ। तो एस्केरिस निमेटोडा या स्केलेहेलमिन्थीज वर्ग का प्राणी है। और एस्केरिसिस एक प्रकार का गोल कृमि है। एस्केरिसिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है और एस्केरिसिस नामक जो रोग उत्पन्न भी होता है। तो एस्केरिसिस एनिलिडा वर्ग का नहीं है। किसका है? ये किसका है? तो ये है स्केलेहेलमिन्थीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्केरिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? पहला प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा प्रकाश के प्रकीर्णन, चौथा विकिरण के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद। तो प्रकाश के प्रकीर्णन। राइट आंसर C हो जाएगा। तो ये थे हमारे GK GS और साइंस के प्रश्न का बिहार ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।